हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधूली के काव्य खंड से अध्याय 4 स्वदेशी कविता के ऊपर चर्चा करेंगे। इस कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके जो कवि हैं प्रेमघन जी, उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रेमघन जी का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी है। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग, रमागमन उनमें उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रजभाषा और अवधी भाषा में की। प्रेमघन जी के दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप्पणी थी प्रेमघन जी के बारे में। चलिए, अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं और अपनी कविता को समझते हैं, जो कि है स्वदेशी। ये है आज की हमारी कविता स्वदेशी। सबय विदेशी वस्तु नर गति रीत रीत लखा, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। गति का अर्थ है स्वभाव, रति का अर्थ है लगाव, रीत का अर्थ है पद्धति। कवि कहते हैं कि आज के आधुनिक युग में सभी वस्तुएं विदेशी ही दिखाई देती हैं। मनुष्य का स्वभाव हो, चाहे किसी से लगाव यानी कि अपनापन, या फिर रीति रिवाज, मनुष्य की ये सभी आदतें बदल गई हैं और भारतीय लोग विदेशी होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के बाजारों में भी विदेशी वस्तुओं का ही चलन है। विदेशी वस्तुएं ही भारत के बाजारों में बिक रही हैं। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धौ कै है ये क्रिस्तान। यहाँ कवि कहते हैं मनुज भारती यानी कि भारतीयता, मनुष्य। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि क्रिश्चियन आज भारतीय वस्तुओं को देखकर, क्रिश्चियन हो या फिर भारतीय हो, किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी मनुष्य को देखकर पहचाना नहीं जा सकता है कि वह मुसलमान है या क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन यानी कि ईसाई है या फिर हिंदू है। मनुष्य पूरी तरह से विदेशी रंग में रंग गया है, इसलिए उसे पहचानना मुश्किल हो गया है। अगली लाइन है, पढ़ी विधा परदेश की बुद्धि, विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भार। इस पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि आज हमारे भारतीय लोग विदेशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी बुद्धि, उनका चलन, यानी कि उनकी आदतें और उनके संस्कार, ये सभी चीजें विदेशी हो गई हैं और उन्हें अब विदेशी चीजें ही पसंद आने लगी हैं। भारतीय चीजों में उनका अब रुचि नहीं रह गई है। अगली लाइन है,
ठटे विदेशी ठाट सब बनेयो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यहाँ कवि कहते हैं कि आज भारतीय बाजार में केवल अंग्रेजी वस्तुएं ही मौजूद हैं, क्योंकि आजकल मनुष्यों को विदेशी वस्तुएं ही पसंद आने लगी हैं, जिसके कारण भारतीय बाजार में तरह तरह की विदेशी वस्तुएं पाई जाती हैं और इस तरह भारतीय वस्तुओं का विनाश होता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि सपने में भी भारतीय वस्तुएं देखने को नहीं मिलेंगी। अगली लाइन है, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यहाँ कवि कहते हैं कि आज हमें अपने भारत में ऐसे व्यक्ति भी देखने को मिल जाएंगे जिन्हें हिंदी तक बोलनी नहीं आती, जबकि वो लोग भारत के ही रहने वाले हैं, वो भारतीय हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग हिंदी समझते भी नहीं हैं और अंग्रेजी बोलने में ही इन्हें बहुत सुख मिलता है और अंग्रेजी बोलकर ये अपने आप को महान दर्शाते हैं और ऐसा दर्शाते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं। हिंदी की तुलना में इन्हें अंग्रेजी ही बहुत भाती है और इन्हें अंग्रेजी ही बहुत उपयोगी और सुविधाजनक लगती है। अगली लाइन है, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति अनीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि चूंकि भारतीय लोगों ने विदेशी सभ्यता को अपना लिया है, जिसके कारण भारतीयों की वेशभूषा यानी कि उसके पोशाक, उनके कपड़े, उनके रीति रिवाज यानी कि उनकी परंपरा, उनके वाहन यानी कि गाड़ी, किसी भी चीज में उनकी रुचि अब भारतीयता नहीं रह गई है। यहाँ तक कि उनके मकान भी वो विदेशी सभ्यता के अनुसार ही पसंद करते हैं और उसी के अनुसार ढालने लगे हैं और इस तरह से भारतीय वस्तुओं का त्याग होता जा रहा है। भारतीय वस्तुओं का वो त्याग कर रहे हैं और विदेशी वस्तुओं को वो अपना रहे हैं। अगली लाइन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सपूची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय खिलात। यहाँ कवि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आज हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हिंदुस्तानी कहलाने में भी शर्म आती है। उनकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि उन्हें स्वयं को भारतीय कहने में भी संकोच होता है और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। ऐसे लोग हैं, ये स्वदेशी वस्तुओं को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अगली लाइन है, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। यहाँ कवि कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने तरह तरह की मशीनों का निर्माण किया है, जिससे भारतीयों के गृह उद्योगों अर्थात खेत खलिहानों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कई तरह की नाना प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया है, निर्माण किया है। इसके बावजूद आज हमारे भारतीय लोग ही अंग्रेजी वस्तुओं का बाजार लगाकर, हाट यानी कि बाजार लगाकर हमारा पूरा बाजार अंग्रेजी वस्तुओं से, मतलब अंग्रेजी वस्तुओं के नाम कर दिया है। अंग्रेजी वस्तुओं से ही पूरा बाजार भरा हुआ है। अगली लाइन है, जिनसो समहल सकत नहीं, तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिए होंगे वे यह कैसी खाम ख्याली यानी कि ख्याली पुलाव बनाना, कोरी कल्पना। यहाँ कवि कहते हैं कि हमारे देश को संभालने वाले ही तो कमजोर हैं, उनके स्वयं के विचार ही तो सही नहीं है। ऐसे लोग देश की व्यवस्था को और देश की बागडोर को
कैसे संभालेंगे? इनकी तो खुद की ही धोती नहीं संभलती, मतलब ये तो अपने आप को ही नहीं संभाल सकते हैं, तो ये देश को कैसे चलाएंगे? अगली लाइन है, दास वृत्ति की चाह चहूं दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी चारहूं बरन बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानहूं बने डफाली। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज हमारे देश में लोग एक दूसरे की झूठी प्रशंसा भी करते हैं, केवल अपना काम निकालने के लिए, और ऐसी झूठी प्रशंसा को ही दासप्रीति का नाम दिया है इन्होंने। कवि के अनुसार ऐसे लोग भी मनुष्यता का नाश कर रहे हैं ना। कवि के अनुसार ऐसे लोगों में मनुष्यता का नाश हो गया है। ऐसे लोग केवल अपनी प्रशंसा का ढोल पीटते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह अपना काम निकलवा लेते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्वदेशी कविता। जैसा कि हम अपने आसपास में आज हम देख ही रहे हैं, अपने भारत देश में हमारे आसपास में अधिकतर विदेशी वस्तुओं का चाल चलन हो गया है, यहाँ तक कि हम भी विदेशी कपड़े पहनने लगे हैं और ज्यादातर अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये खराब नहीं है, लेकिन हमें अपनी भारतीयता का ध्यान रखकर ये सभी चीजें अपनानी चाहिए। हमारे भारतीयता का, हमारे भारत के चीजों का नाश नहीं होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक भारतीय को। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप लोग प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे और अच्छी तरह से समझने की और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।